इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है एक पार्टिकल moves slides outside a fixed smooth circle in a vertical plane starting at rest at the top and another is projected from the lowest point inside the circle with just sufficient velocity to carry it to the top. Prove that both leave the circle at the same point and proceeding to describe parts of the same parabola. एक कण किसी चिकने ऊर्ध्वाधर वृत्त के बाहर उसके सर्वोच्च बिंदु से नीचे की ओर फिसलता है और दूसरा कण उसके निम्नतम बिंदु से वृत्त के अंदर की ओर से ऐसे वेग से फिसलता है प्रक्षिप्त किया जाता है कि वह वृत्त के ठीक शीर्ष तक पहुंच सके। सिद्ध कीजिए कि दोनों कण वृत्त को एक ही बिंदु पर छोड़ेंगे और तत्पश्चात ये एक ही परवलय के भागों में चलने लगेंगे। हमें ये प्रूफ, ये एक सर्कल है, यहाँ पर ऊर्ध्वाधर या ये कह सकते हैं वर्टिकल हमारे पास डायामीटर है, यहाँ से एक कण फिसलता है और एक कण इसके अंदर से चलता है। लेट करते हैं कि ये पी पॉइंट पर पहुंचते हैं। पी पॉइंट के बाद में ये जो पार्टिकल है वो तो इस तरह से आगे की ओर इस पथ को छोड़ देता है और पी पॉइंट पर ये जो पार्टिकल है वो भी हमारे पास इस पथ को छोड़कर इस तरह से गति करने लग जाता है। हमें प्रूफ करना है कि ये जो पैराबोला बना उसका वर्टेक्स तो पी है, हमारे पास एक सेम पैराबोला है, दोनों की इक्वेशन सेम है, हमें ये प्रूफ करना है। इसमें पहले पार्टिकल को यहाँ से एट द रेस्ट यानी हमारे पास फिसलता है। अगर एट द रेस्ट से इसमें कोई भी कण जो है वो नीचे की ओर गति करता है तो उस स्थिति में समीकरण क्या थी? पहले हम बात कर रहे हैं बी से कण फिसलता है तो u का मान 0 है, हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस हाफ एम यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एम जी इंटू ए एन था, ए माइनस ए कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करता था। पार्टिकल टॉपिक करवाया हुआ है वो टॉपिक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम। u की वैल्यू 0 पुट करेंगे, m से m कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2g इंटू ए 1 माइनस कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1। प्रतिक्रिया बल के लिए जो r इस पर एक्सटेंड करेगा या जो हमारे पास अभिलंबीय या अभिकेंद्रीय गति होगी, अभिकेंद्रीय गति के लिए एम वी स्क्वेयर अपॉन ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास जो पार्ट बनेगा वो एम जी कॉस थीटा माइनस आर के अकॉर्डिंग आएगा, जिससे आर की वैल्यू निकालेंगे वो बन जाएगी एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वेयर अपॉन ए। पी बिंदु पर आर की वैल्यू 0 हो जाएगी और आर की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एम जी कॉस थीटा माइनस एम अपॉन ए इंटू वी स्क्वेयर की वैल्यू 2az 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करें तो a से a कैंसिल, एम जी कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस 2 प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। इससे कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2/3। कॉस थीटा की वैल्यू के लिए अगर हम पैराबोला की इक्वेशन लिखें तो पैराबोला की इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन ऑफ पैराबोला, यहां पे इक्वेशन क्या बनेगी? y इज इक्वल्स टू x tan थीटा प्लस हाफ, यहाँ पे हमारे पास जो पार्ट था एक्स स्क्वेयर अपॉन ए कॉस क्यूब अल्फा था, कॉस क्यूब अल्फा की जगह यहाँ कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा। उधर से ये थीटा कोण पर हम मान के चल रहे हैं, अगर थीटा कोण पर मान के चल रहे हैं तो टेन थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? यहाँ से ये हमारे पास
बेस अपॉन हाइपोटेनियस गिवन है, परपेंडिकुलर निकाल के सॉल्व करेंगे तो ये √5/2x प्लस 1/2x² अपॉन ए कॉस क्यूब का मतलब 8/27, तो ये आ जाएगा √5x/2 प्लस 27/16ax²। ये पैराबोला की इक्वेशन है, जो अगर पार्टिकल ऊपर से नीचे की ओर आता है तो उस समय पार्टिकल द्वारा जो आफ्टर फ्लाई ऑफ द पाथ होगा हमारे पास, तब हमारे पास इसकी गति के अंदर पाथ बनेगा। अब हमें ज्ञात करना है नीचे से कण ऊपर की ओर जा रहा है, उसके लिए पाथ की इक्वेशन, उसके लिए जब पाथ की इक्वेशन निकालेंगे, उसने ये कंप्लीट कहा है व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट से जब स्टार्ट करेगा तो u की वैल्यू इतनी दी जाती है कि वो एग्जैक्टली बी पॉइंट तक पहुंच के, बी पॉइंट तक पहुंच के तो यहां से जो वेलोसिटी होती है वो v² इज इक्वल्स टू u² माइनस 2az प्लस 2az cos थीटा। अगर यहां से v की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू हम पाई पुट करें तो u² इज इक्वल्स टू 2az, cos पाई की वैल्यू -1 होती है तो ये प्लस का 2az आ जाएगा, यानी उसको u² इज इक्वल्स टू 4az वेलोसिटी से फेंका जा रहा है। अब 4az वेलोसिटी से फेंकने के बाद हमारे पास जो पार्टिकल है वो P पॉइंट तक पहुंचता है, हम लेट करके चल रहे हैं तो P पॉइंट तक पहुंचने के बाद उसकी जो इक्वेशन होगी पैराबोला की वो हमें कैलकुलेट करनी है। इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले R निकालते हैं, प्रतिक्रिया बल इक्वेशन थी m/a इंटू u² माइनस 2az प्लस 3az cos थीटा। इसमें जब u² की जगह 4az सब्सटीट्यूट करते हैं और एट पॉइंट P पर कंसीडर करते हैं तो पॉइंट P पर रिएक्शन फोर्स 0 होगी। रिएक्शन फोर्स को 0 पुट करेंगे तो 2az माइनस 3az प्लस 3az cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। आर की वैल्यू 0 पुट की है, m/a इधर आके 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। u² की वैल्यू 4az पुट करेंगे, 4az माइनस 2az प्लस 2az हो जाएगा प्लस 3az cos थीटा। यहां से अगर cos थीटा को कैलकुलेट करते हैं तो वो वैल्यू आती है -2/3। और cos अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करें 2/3। cos अल्फा ऊर्ध्वाधर अक्ष ऊपर की ओर से जो कोण बनता है और cos थीटा नीचे की ओर से जो कोण बन रहा है, नीचे की ओर से ऑब्ट्यूज एंगल बनता है इसलिए नेगेटिव आ रहा है और एक्यूट एंगल में शो करेंगे तो वो पॉजिटिव आ जाएगा 2/3 के इक्वल। इसके लिए इक्वेशन जो थी पैराबोला की, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, अगर इक्वेशन ऑफ पैराबोला की बात करेंगे तो इक्वेशन y इज इक्वल्स टू x tan अल्फा माइनस x²/2a cos क्यूब अल्फा, ये फॉर्मूला था, यही वैल्यू थी x tan अल्फा माइनस x² प्लस था, यहां पे थीटा की जगह अल्फा आ गया और तो कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं इसमें। अगर वैल्यू पुट करेंगे क्या बनेगा, tan अल्फा की वैल्यू फिर से वही √5/2 प्लस x²/2a इंटू ये हो जाएगा cos क्यूब अल्फा। cos क्यूब अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो 8/27, ये आ जाएगा √5/2x प्लस 27/16ax², जो कि दोनों में सेम है। अगर दोनों इक्वेशन सेम है इसका मतलब एक ही पैराबोला पर वो मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, साइक्लॉइडल मोशन और चक्रजीय गति। इस यूनिट का लास्ट टॉपिक हम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट जो पीछे टॉपिक किया है उसमें से कंप्लीट पेपर बन जाता है। चक्रजीय गति में से बहुत रेयर चांस होते हैं कि 12 मार्क्स का क्वेश्चन बने। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है तो 4 मार्क्स के साथ में और ऑप्शन जो आता है उसमें से पीछे वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। फिर भी हम साइक्लॉइडल जो मोशन है उसको करेंगे सो दैट हमारा टॉपिक जो है डायनामिक्स का ये कंप्लीट हो जाए। मिक्स भी होगा तो 12 मार्क्स में अगर 6 मार्क्स का इंक्लूड कर दिया जाए इस टॉपिक को तो भी हम कर सकें।
साइक्लोइडल मोशन, चक्रीय गति, चक्रज किसे कहते हैं? मान लो एक कोई भी सर्कल है, इस सर्कल पर एक पॉइंट है, ये जो सर्कल है वो कंटिन्यूसली एक स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है, एक क्षैतिज रेखा पर लगातार गति कर रहा है। तो इस बिंदु P की जो बिंदु पथ बनेगा, यानी जो पाथ बनेगा इस P का, उसे हम साइक्लॉइड कहते हैं, चक्रज कहते हैं। यानी एक सर्कल है, उस सर्कल के ऊपर एक कोई भी पॉइंट है, जब वो पार्ट एक सीधी सरल रेखा में गति कर रहा है, तो गति करेगा तो P पॉइंट भी घूमेगा साथ के साथ। अब P पॉइंट घूमेगा तो जो P पॉइंट का पाथ बनेगा उसे हम साइक्लॉइड कहते हैं। ये हमारी साइक्लॉइड की डेफिनेशन रहेगी। साइक्लॉइड जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। यहां पर हमारे पास ये इसका जो पाथ आएगा वो कुछ इस प्रकार का आएगा, इस सरल रेखा के अंदर इस तरह का पाथ बनेगा। यानी P पॉइंट यहां से मूव करता हुआ इस तरफ से नीचे से वापस यहां तक पहुंचेगा, फिर उसके बाद में अगली गति स्टार्ट हो जाएगी, एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा उस P पॉइंट का उस केस में। तो ये जो डायग्राम बन रहा है A डैश, ये O, ये एक चक्रज का डायग्राम होगा, एक चक्रज को प्रदर्शित करेगा, जिसमें जो ये सर्कल बन रहा है जिसकी रेडियस हम कंसीडर करें A के इक्वल है, यानी डायामीटर 2A के इक्वल है, ये हमारे पास जनरेटर सर्कल कहलाएगा। जनरेटिंग सर्कल का मतलब इसके कारण ये चक्रज क्रिएट हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? जनरेटिंग सर्कल। इसके अंदर A और A डैश जो है वो उभ्यागर कस्प्स कहलाते हैं। O जो है वो वर्टेक्स, शीर्ष, और जो हमारे पास ये सर्कल बन रहा है उस सर्कल को ये जो हमारे पास A और A डैश की लाइन बन रही है उसको हम आधार या बेस कहते हैं, बेस ऑफ दिस साइक्लॉइड। इसके अंदर ये O से लेकर A तक की जो लेंथ होती है उसको हम 4S से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो चाप की लंबाई होती है वो 4S होगी, 4A। और P से लेकर A तक की जो ये लेंथ होती है वो A पाई से रिप्रेजेंट होती है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जब सर्कल मूव कर गया तो यहाँ से यहाँ तक सर्कल मूव करने पर 2 पाई एंगल बनता है। उस 2 पाई एंगल के अकॉर्डिंग जो पेरीमीटर होगा वही हमारे पास डिस्टेंस कवर की जाएगी, यानी A और A डैश के बीच की टोटल डिस्टेंस 2 पाई R के फॉर्मूले से 2 पाई A होगी, उनमें से हाफ करेंगे तो A पाई के इक्वल आएगा। और लेंथ ऑफ दिस कर्व जो O से A तक की लेंथ होगी वो 4A के इक्वल आएगी। इसकी प्राचलिक समीकरण पैरामीट्रिक इक्वेशन x is equals to a theta plus sin theta and y is equals to a1 minus cos theta। ये हमारे पास प्राचलिक समीकरण या पैरामीट्रिक इक्वेशन रहेगी। उसके बाद में इसकी नेज समीकरण, इसेंट्रिक इक्वेशन, S इज इक्वल्स टू 4A साइन साई, S और साई में इक्वेशन होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रो इज इक्वल्स टू 4A कॉस साई,
डी एस बाई डी साई से रिप्रेजेंट होता है। डी एस बाई डी साई इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे रो की वैल्यू आएगी फॉर ए कॉस साई के इक्वल होगा। कोई भी पॉइंट पी पर एस स्क्वेयर की वैल्यू 4ay के इक्वल होती है 8ay के। चाप की लंबाई जो है वो 8ay के इक्वल होगी। ए पॉइंट पर एस की वैल्यू 4a, एक्स की वैल्यू a पाई, y की वैल्यू 2a, और जो एंगल बनाएगा वो π/2 एंगल बनेगा। साई इज इक्वल्स टू π/2। यहाँ साई इस पर जो टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी उस टेंजेंट द्वारा इस एक्स एक्सेस के साथ, अगर हम इसको एक्स एक्सेस लेके चलते हैं तो ये जो एंगल होगा उसे हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये साई की वैल्यू π/2 बनेगी। इसको हम मेन एक्सेस कहेंगे ओ वाई, जिसके विद रिस्पेक्ट ये चक्रस बन रहा है ओ एक्स और ओ वाई। ओ वाई एक्सेस जो है वो मिडिल में से पास होने वाला जो डायमीटर है उसी को हम वाई एक्सेस कहेंगे, जिसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज निकाली गई हैं। एट पॉइंट ओ की बात करें तो एस की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, साई की वैल्यू 0। ये सभी वैल्यूज 0 आएंगी एट द पॉइंट ओ पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो जो वर्टेक्स है